वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं अजहर रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अजहर रियाज। सो आपने हमेशा से यूज़ किया है IENEG। क्या आपको पता है कि इसका स्टैंडर्ड यूज़ क्या है? क्या आपको पता है कि आप इसमें मिस्टेक्स करते रहे हैं? और क्या आपको पता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है? क्या आपको पता है कि IENEG से क्या चीज़ बनती है? अगर आपको इन सब बातों का पहले नहीं पता था तो गारंटी मैं देता हूं, आप वीडियो एंड तक देख लीजिए, आपको कभी भी जिंदगी में इन परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड कमेंट्स बॉक्स ओपन है, अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो आइए अब चलते हैं अपने फोर्थ लेक्चर की जानिब, जो कि डिफरेंस बिटवीन IE वर्सेस EG एंड देयर स्टैंडर्ड यूज। So viewers, here is the explanation of IE, that what is IE. तो IE is actually an abbreviation of a Latin phrase or expression, whatever you want to say. तो ये उसका एक एब्रीविएशन है लैटिन फ्रेज का। वो लैटिन फ्रेज या लैटिन एक्सप्रेशन क्या है? वो है हमारे पास इड एस्ट। ठीक है, इड एस्ट से ये IE बना है इंग्लिश में। तो इड एस्ट का इंग्लिश में मतलब क्या है और लैटिन में भी इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं दैट इज, इन अदर वर्ड्स। तो इड एस्ट को आप जो है दैट इज की जगह पे यूज करते हो या इन अदर वर्ड्स की जगह पे यूज करते हो आसान अल्फाज में, कि जब आपने किसी सेंटेंस में दैट इज लिखना है या आपने लिखना है कि इन अदर वर्ड्स, तो आप ना दैट इज लिखते हो ना इन अदर वर्ड्स लिखते हो, आप डायरेक्टली IE लिख देते हो। तो दैट इज अंडरस्टूड द मीनिंग बिहाइंड दैट इज और इन अदर वर्ड्स। अच्छा, तो जैसा कि एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर दिया है, लेकिन फिर भी आप मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए ये वाला सेंटेंस देख लीजिए, ये वाला पॉइंट देख लीजिए थर्ड नंबर पे। IE is used to further explain or elaborate or illustrate the first portion of a sentence before it. It means IE। यानी कि जब भी हम किसी सेंटेंस में फ्लो कर रहे होते हैं तो जाहिर है हम एक सेंटेंस को हमने स्टार्ट किया, अब उस सेंटेंस की फर्दर हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है। जो कि पिछला पोर्शन हम गुजर चुके हैं उसकी अगर हमने एक्सप्लेनेशन देनी है तो हम IE यूज कर लेंगे। ठीक है, आप वहां पे दैट इज ना लिखें, आप वहां पे इन अदर वर्ड्स ना लिखें, वहां पे IE यूज करें। और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये आपको मैं इसका यूज बता रहा हूं, इसका फंक्शन बता रहा हूं कि ये यूज क्यों होता है, तो ये आप समझ लीजिए। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि ये IE आपने यूज कैसे करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि IE और EG में बेसिक डिफरेंस क्या है और हम गलती क्या करते हैं। हाँ जी, ये देखें, आपके सामने मैंने दो एग्जांपल्स लिखनी है कि आपने IE को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है और ये किस तरह अपने से पिछले पार्ट की जो कि सेंटेंस में पिछला पोर्शन होता है उसकी किस तरह ये एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये पहली एग्जांपल देखें जरा आप। ही वर्क्स द मॉर्निंग शिफ्ट IE फ्रॉम 6 AM to PM। ठीक है जी, आप देखिए जरा गौर से, ही वर्क्स द मॉर्निंग शिफ्ट कॉमा I.E. कॉमा फ्रॉम 6 AM to 1 PM। ये जो फ्रॉम 6 AM to 1 PM है, ये एक्सप्लेनेशन है कि वो मॉर्निंग शिफ्ट में कितनी देर तक काम करता है, इसलिए आपने IE यूज किया। तो ही वर्क्स द मॉर्निंग शिफ्ट, यहां तक आपको नहीं पता चल रहा है कि उसकी टाइमिंग्स क्या है। उसकी टाइमिंग्स जो आएंगी वो फर्दर डिटेल होंगी उसकी मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, कि वो कितनी देर अपना काम करता है, उसकी कौन सी शिफ्ट है। तो ये चीज आपने जब एक्सप्लेन करनी है तो आपने IE को यूज करना है। एक बात क्लियर। अब देखिए करना कैसे है। जब आपने किसी भी फर्दर चीज को एक्सप्लेनेशन में डालना है तो उससे पहले आपने कॉमा यूज करना है। IE यूज करने से पहले आपने कॉमा यूज करना है। कॉमा यूज करने के बाद आपने I.E. यहां तक IE एक पूरा एब्रीविएशन है, इस डॉट तक यहां तक लिख के आपने फिर कॉमा प्लेस करना है यहां पे। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन वो आप लिख के एंड पे फुल स्टॉप कर दो, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल है, देख लें। शी लाइक्स पोइट्री अबाउट लव कॉमा
अब ये अगला जो सेक्शन है ये इसको एक्सप्लेन करेगा कि पोइट्री अबाउट लव क्या होती है। ठीक है, ये देखें अब आप, शी लाइक्स पोइट्री अबाउट लव कॉमा आई डॉट ई डॉट कॉमा, यहां तक आपका जो फॉर्मेलिटी है आई ई यूज करने की वो पूरी हो जाती है। अब आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन जितनी भी आप देना चाहें वो दे दें। पोइट्री अबाउट लव को एक्सप्लेन कर रहा है, देखें, पोइम्स दैट एक्सप्लोर मैटर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो इस तरह आपने यूज करना है। एक्सप्लेनेशन की तो आपको समझ आ गई होगी कि फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आई यूज करने से पहले भी कॉमा लगाना है और आई यूज करने के बाद भी आपने कॉमा लगाना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, एक और बात, बाज जगहों पर आई के बाद ये वाला कॉमा नहीं लगा होता, ये ऐसे भी होता है, ये यहां पे मैं रिमूव कर रहा हूं, ये ऐसे। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कॉमा कंपलसरी लगता है। पहला कॉमा कंपलसरी है, दूसरा आपकी मर्जी है कि यहां पे अगर आप ना भी लगाएंगे इस डॉट के बाद तो भी ठीक है, अगर लगा देंगे तो दैट इज एब्सोल्युटली 100% फाइन। थर्ड इसका वे भी है, ठीक है, इसका थर्ड वे भी है यूज करने का, वो देख लें आप जरा। अब ये मैंने आपको दो बता दिए थे कि आपने पहला कॉमा कंपलसरी है, दूसरा लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। अब एक तीसरा वे देख लें इसको यूज करने का, वो ये वे है कि इस कॉमा को आप रिमूव करें और यहां पे आप पैरेंथेसिस यूज करें, जो कि हमारी राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, वो यूज करें। ठीक है, यहां तक आपका चलता जाएगा और जहां पे आपकी बात खत्म होती है वहां पे भी आप पैरेंथेसिस यूज करें, अपना फुल स्टॉप लगा दें, तो आपका सेंटेंस परफेक्टली फाइन हो जाएगा और आई का यूज भी आपका परफेक्टली फाइन हो जाएगा। हाँ जी, उसमें भी वही बात है, अगर यहां पे भी आप कॉमा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं पैरेंथेसिस के साथ भी, अगर नहीं लगाना तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह यहां भी अगर हम कॉमा प्लेस करना चाहें तो सॉरी पैरेंथेसिस प्लेस करना चाहें तो ये कॉमा मैं रिमूव कर दूंगा, यहां पे हम एक राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, सेंटेंस के एंड पे एक राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और आपका बिल्कुल परफेक्टली 100% ग्रामेटिकल यूज हो जाएगा आई का। जी तो व्यूअर्स, अब आइए ईजी पर कि ईजी क्या चीज है, इसको हमने क्या करना है और इसका फंक्शन क्या होता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ई डॉट जी डॉट, एक तो ये बात आप देख लें कि दो डॉट्स होते हैं, ठीक है, ई एंड जी के दरमियान एक और एक लास्ट पे, ये आपने याद रखना है। आई ई में भी ऐसे ही था। अब ईजी क्या होता है, ईजी भी बिल्कुल वही सेम लैटिन एक्सप्रेशन ही है, या लैटिन फ्रेज कह लें, एक ही बात है। और उसका जो ईजी का एक्चुअल वर्ड है वो है हमारे पास एग्जाम्पली ग्रेशिया या एग्जाम्पली ग्रेटिया, दोनों ही ठीक हैं, जैसे मर्जी आप इसको बोल लें। तो एग्जाम्पली ग्रेटिया और एग्जाम्पली ग्रेशिया ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है और ये लैटिन एक्सप्रेशन हमें मीनिंग क्या देता है, मीनिंग देता है हमें फॉर एग्जाम्पल का। ठीक है जी, तो यह यानी कि ये हमने बात समझ ली कि जहां पे आपने ई डॉट जी डॉट लगाना है उसका मतलब अंडरस्टूड होगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब समझें कि इसको आपने यूज कैसे करना है। यूज जनाब इसका देख लें, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दी है कि किसी भी चीज की जब आपने एग्जाम्पल देनी है तो आपको फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लिख दें ई डॉट जी डॉट, बात खत्म। एग्जाम्पल देख लें जरा, ये वही सेंटेंस है जो मैंने आई डॉट ई डॉट की एग्जाम्पल देने के लिए आपके सामने लिखा था, सेम ही मैंने लिखा है। इसमें ईजी को यूज किया है, पिछले में आई को यूज किया था। अब इन सेम सेंटेंस को जब आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आई और ईजी में डिफरेंस क्या और किस तरह यूज करना है। अच्छा, शी लाइक्स पोइट्री अबाउट लव, जैसे कि मैंने बताया आपने यहाँ पे लगा दिया कॉमा, ठीक है, उसके बाद आपने ई डॉट जी डॉट, ये तो आपका वैसे ही पूरा है यहाँ तक, उसके बाद आपने ये वाला कॉमा भी प्लेस कर दिया। आपका जो फॉर्मेलिटी थी ई जी या आई ई यूज करने की वो हो गई कंप्लीट। अब आगे आपने एग्जाम्पल देनी है, ठीक है, ई जी तभी यूज करना जब आपने किसी चीज की एग्जाम्पल देनी है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। आई ई और ई जी में डिफरेंस यही है कि ई जी यूज होता है फॉर एग्जाम्पल के लिए और आई ई यूज होता है फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो देखें जरा, शी लाइक्स पोइट्री अबाउट लव, ओके, ई जी यानी कि फॉर एग्जाम्पल पोइम्स बाय द न्यू रोमांटिक्स, यानी कि पिछले सेंटेंस में हमने ये देखा था कि वहां पे हमने पोइट्री अबाउट लव को डिफाइन कर दिया था, ये नहीं बताया था कि उसे पोइट्री अबाउट लव का जो जॉनरा है उनमें से
किन पोइट्स की पोइट्री अच्छी लगती है। ठीक है, हमने सिर्फ ये बताया था कि पोइट्री अबाउट लव होती क्या है, इसलिए हमने आई यूज कर लिया था। अब हम बताने जा रहे हैं कि पोइट्री ऑफ लव में से उसको कौन सी पोइट्री पसंद है। ठीक है, एग्जाम्पल देके हम उसको बता देंगे सिंपली। तो पोएम्स बाय द न्यू रोमांटिक्स, ये पोएम्स हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, इसलिए हमने ईजी लगा दिया है। पोइट्री अबाउट लव को एक्सप्लेन करेंगे तो आई लगा देंगे, सिंपल इज दैट। अब कुछ बातें जो कि मिसकॉन्सेप्शंस हैं और नहीं पता बच्चों को, वो जरा सुन लें। अब पहली बात, आपने जब भी ईजी और आई को यूज करना है तो आपने कभी भी इनको सेंटेंस के स्टार्ट में यूज नहीं करना, सेंटेंस के एंड पे यूज नहीं करना, कभी भी इनको आपने बोल्ड नहीं करना, कभी भी इनको आपने इटैलिसाइज नहीं करना। ठीक है, जिस तरह का आपका टेक्स्ट चल रहा होगा उसी टेक्स्ट के फॉन्ट में इनको लिखना है। आपने स्पेशलाइजेशन इनकी नहीं कोई बना देनी, इनका कोई स्ट्रक्चर अलग से नहीं क्रिएट कर देना। जिस फ्लो में आपका टेक्स्ट चल रहा है, जो आपका फॉन्ट चल रहा है, ठीक है, राइटिंग स्टाइल चल रहा है, उसी में इसको लिख देना है सिंपली। इसको कुछ नहीं करना, आपने इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वही पैटर्न आप फॉलो करेंगे। और ये हमेशा सेंटेंस के जो है वो मिडल में आता है, क्योंकि आपने मिडल में यूज करनी होती है। एग्जांपल भी जैसे यहाँ पे है, जैसे आई यहाँ पे यूज कर लें, इसको आप यहाँ तो नहीं ना लिख सकते अब E.G. शी लाइक्स पोइट्री, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी नहीं लगा सकते रोमांटिक्स के बाद, वो भी गलत हो जाएगा। तो ये हमेशा प्लेस किया जाता है सेंटर ऑफ द सेंटेंस। और एक जो गलती हमारे स्टूडेंट्स करते हैं वो देख लें, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। वो ये करते हैं I-E, ठीक है, E-G, ये गलत है, हाइफन नहीं आता इसमें। ठीक हो गया, हमेशा बीच में पीरियड्स आते हैं, जिनको आम जुबान में बोलते हैं कि डॉट्स हैं हमारे, फुल स्टॉप कह लें। तो यहाँ पे आपने कभी भी हाइफन नहीं लगाना। ठीक है, यूजुअली यही मिस्टेक्स होती है, जितने भी पेपर चेक कर लो, जहां भी देख लो स्टूडेंट्स ने I-E, चले जी अगली बार, E-G, चले जी अगली बार। तो ये गलती नहीं आपने आइंदा से करनी। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।